बिलियनेयर एपिसोड 62। अभिमान सीबीआई हेडक्वार्टर्स गया हुआ है वरुण से बात करने के लिए, लेकिन रोनिता ने उसके साथ विपिन को भी वहां भेज दिया है ताकि वो वरुण को सच बताने से रोक सके। शुरुआत में अभिमान को विपिन पर शक हुआ, लेकिन जब रोनिता ने उसे कॉल करके बताया तो उसे लगा कि रोनिता ने ही विपिन को भेजा है। अभिमान और विपिन दोनों सीबीआई ऑफिस के अंदर गए। सीबीआई इंस्पेक्टर जय कुमार ने अभिमान को आते देखा तो उसके पास जाकर उससे हाथ मिलाया। जय कुमार ने अभिमान से एक भारी भरकम रकम खाई है वरुण के दिए हुए बयान को मीडिया तक से रोकने के लिए, लेकिन बावजूद इसके वो खबर आज मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। जय कुमार को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वरुण वाली बात जो सिर्फ अभी तक 3 लोगों को ही मालूम है, वरुण, अभिमान और जय, तो फिर मीडिया तक ये खबर किसने और कब पहुंचाई? जय कुमार ने विपिन से भी हाथ मिलाया और अभिमान से पूछा, लगता है आपको पुलिस वालों से अकेले मिलने में डर लगता है? अभिमान ने अपने दोनों हाथों को अपनी जेब में डालकर कहा, हाँ, क्योंकि पुलिस वाले आपकी मदद करने का दावा तो करते हैं, लेकिन मददगार होते नहीं हैं। अभिमान ने सीधा सीधा जय कुमार पर तंज कसा है। जय कुमार ने अभिमान से कहा, वैसे हम किसी विक्टिम की बात ऐसे भी किसी से नहीं करा सकते, खास तौर से उस आदमी से जिन पर आरोप लगा हो। अभिमान ने जय कुमार की बातों का जवाब नहीं दिया और उससे कहा, मैं वरुण से मिल सकता हूँ? जय कुमार उसे उस सेल में ले गया जहाँ वरुण को रखा गया है। अभिमान के साथ विपिन भी चल दिया, लेकिन उसे देखकर जय कुमार ने कहा, आपको यहीं रुकना होगा। ये सुनकर विपिन परेशान हो गया और अभिमान की तरफ देखने लगा। अभिमान ने कहा, विपिन तुम यहीं पर वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभिमान ने भी विपिन को वहीं रुकने के लिए कह दिया, लेकिन विपिन को तो वरुण से मिलना है, क्योंकि वरुण से मिले बिना वो उसको रोकेगा कैसे? अगर उसने अभिमान को सब कुछ बता दिया तो फिर क्या होगा? विपिन ये सोच ही रहा है कि तभी अभिमान और जय कुमार वरुण से मिलने के लिए आगे बढ़ गए। विपिन को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे अंदर जाए। तभी विपिन ने रोनिता को मैसेज किया। रोनिता तुरंत ही विपिन को फोन करने लगी। फोन के बहाने से विपिन अभिमान के पीछे पीछे चला गया। विपिन अभिमान को आवाज लगाने लगा, अभिमान, अभिमान। अभिमान और जय कुमार ने जब विपिन की आवाज सुनी तो वो दोनों अपनी जगह रुक गए और पीछे मुड़े तो देखा विपिन फोन पकड़े हुए भागा चला रहा है। अभिमान के करीब पहुंचकर विपिन ने अभिमान से कहा, वो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, तो रोनिता ने कॉल किया है, तुमसे शायद कुछ अर्जेंट बात करनी है। विपिन के इतना कहते ही रोनिता सब समझ गई। विपिन ने अभिमान को अपना फोन पकड़ा दिया। अभिमान ने विपिन से फोन लिया और कहा, हाँ बोलो रोनिता। रोनिता ने जवाब दिया, अभिमान, दादाजी को घर ले जाने के लिए कहा है डॉक्टर अंकल ने, तो मैं उन्हें घर लेकर जा रही हूँ, ठीक है ना? अभिमान ने रोनिता से सवाल किया, क्या दादाजी ठीक है अब? रोनिता ने कहा, हाँ बेहतर है अब, डॉक्टर अंकल ने कहा तभी तो मैं कह रही हूँ तुमसे। ये खबर सुनकर अभिमान बहुत खुश हुआ। उसने रोनिता से कहा, हाँ रोनिता, तुम उन्हें घर ले जाओ, मैं वरुण से मिलकर सीधा घर आता हूँ। इतना कहकर अभिमान ने फोन काट दिया और विपिन को उसका फोन पकड़ा दिया। अब तक विपिन भी उनके साथ उस जगह आ चुका है जहाँ वरुण को रखा गया है। वरुण ने जब अभिमान को आता देखा तो उसके चेहरे पर एक अजब चमक आ गई, लेकिन फिर उसके पीछे आते हुए विपिन को देखकर उसका चेहरा उतर गया। जय कुमार ने वरुण से कहा, हाय वरुण, कैसे हो? वरुण ने अपनी नजरें नीचे करके कहा, मैं ठीक हूँ। अभिमान से इंतजार नहीं हुआ और उसने वरुण से पूछना शुरू किया, ये सब क्या है वरुण? इतने सालों से तुम हमारी वफादार बनी रही और अचानक से तुमने ये सब कर दिया। जानते हो तुम्हारी हरकत से हमारी कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया है? वरुण अपनी आंखें नीचे करके खड़ा रहा। अभिमान उससे सवाल किए जा रहा है, लेकिन वो उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहा। अभिमान ने एक बार फिर से कहा, वरुण, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहा होता, मैं तुम्हें 50 लाख क्या 1 करोड़ रुपए देता। आखिर किसके कहने पर तुमने ये
बातें सुनने के बाद वरुण ने धीरे धीरे अपना सर उठाना शुरू किया। जैसे ही उसने अपना सर उठाया तो अभिमान और जय कुमार के पीछे खड़े विपिन की घूरती नजरें उस पर पड़ी, जिसे देखकर वो डर गया और शैली की दी हुई धमकी याद करने लगा। अभिमान की बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वरुण ने जब कुछ नहीं कहा तो जय कुमार को गुस्सा आ गया और उसने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अभिमान ने ऐसा करने से जय कुमार को रोक दिया। थोड़ी देर बाद जय कुमार को बुलाने के लिए कांस्टेबल आया। जय कुमार वो कमरा छोड़कर वहां से चला गया। जय कुमार के जाने के बाद अभिमान ने एक बार फिर से वरुण से कहा, तुम्हें अगर किसी से भी डर है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वादा देता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस एक बार सच कह दो। एक बार फिर से वरुण ने अभिमान के सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी अभिमान का फोन बजा और अभिमान बात करने के लिए बाहर चला गया, क्योंकि अंदर मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं मिल रहे हैं। अब सेल के अंदर सिर्फ वरुण और विपिन मौजूद हैं। विपिन ने जब देखा कि अभिमान और जय कुमार दोनों ही बाहर जा चुके हैं तो उसने वरुण से कहा, शाबाश, बस ऐसे ही अपने मुंह पर ताला मारे रखना, वरना जानते हो ना हम क्या कुछ कर सकते हैं। वरुण ने जवाब दिया, ये तुम लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, सब कुछ बता दूंगा मैं अभिमान सर को। मैं तो वैसे भी सजा काट ही रहा हूँ, तुम लोगों ने अपना वादा कहाँ निभाया, मुझे पुलिस से कहाँ बचाया, मैं अब अभिमान सर को सब कुछ बता दूंगा। विपिन ने वरुण से कहा, बेवकूफ मत बनो, अभी तो सिर्फ तुम सजा काट रहे हो, अगर अभिमान को सच बता दिया तो तेरा पूरा परिवार सजा भुगतेगा। क्या तुम्हें अपने परिवार से प्यार नहीं है? परिवार का नाम सुनते ही वरुण डर गया और खामोश हो गया। तभी अभिमान पीछे से आ गया। उसने देखा कि विपिन वरुण से कुछ पूछ रहा है। अभिमान को आता हुआ महसूस करके विपिन ने वरुण से पूछा, आखिर बता क्यों नहीं देते हो, तुम्हें किसी कहने पर कर रहे हो? अभिमान तुम्हें इतना मानता है और तुमने उसे ही धोखा दिया, शर्म आनी चाहिए। इधर अभिमान वरुण से सच उगलवाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रोनिता दादाजी को लेकर सिंघानिया मेंशन आ चुकी है। दादाजी को उनके कमरे में लेटा दिया गया। रोनिता ने सारे नौकरों और हॉस्पिटल से आई नर्स को भी दादाजी के कमरे से बाहर कर दिया और उन सब के जाने के बाद रोनिता दादाजी के बेड के पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गई और बोली, आई एम सो सॉरी दादाजी, उस अभिमान से बदला लेने के लिए मुझे आपके साथ ये सब करना पड़ा, लेकिन क्या करूं, आप तो मेरा तुरुप का इक्का हो, आपसे ही तो ये पूरी धन दौलत और सिंघानिया ग्रुप है। रोनिता अच्छे से जानती है कि दादाजी कोमा में है और उसकी बातें सुन तो सकते हैं लेकिन किसी को बता नहीं सकते और ना ही कुछ रिएक्ट कर सकते हैं। रोनिता ने आगे कहा, आपको इस हालत तक पहुंचाने में मैंने कितनी मेहनत की है आप क्या जानो, लेकिन शैली और अभिमन्यु के आने से मेरा सारा प्लान चेंज हो गया। पहले मैं अकेली अरबों खरबों की सिंघानिया कंपनी की मालिक बन गई, लेकिन अब इस कंपनी में 3 और हिस्सेदार होंगे। खैर, बस आपको एक दिन का इंतजार करना है, फिर आपको इन्हीं शुभ हाथों से मैं सिंघानिया कंपनी के सारे पेपर्स पर आपसे साइन कराऊंगा। दादाजी रोनिता की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। रोनिता ने आगे कहा, आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आपकी कंपनी के पेपर्स मेरे पास कहाँ से आए, यही सोच रहे हो ना, भले ही आज नहीं आए हैं लेकिन कल आ जाएंगे। रोनिता अपनी बात कह रही थी कि तभी उसे गिलास गिरने की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दादाजी के हाथों से गिलास टेबल से गिरकर जमीन पर आ गिरा। क्या दादाजी को होश आ गया है? क्या रोनिता की सारी बातें दादाजी ने सुन ली है? क्या होगा आगे? क्या दादाजी अभिमान को रोनिता की सारी हरकत बता देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनियर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को।